बोलो श्री गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गंगा मैया की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और उसका नाम है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा हर साल जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन गंगा नदी में स्नान करने और माँ गंगा की पूजा करने के लिए खास माना जाता है। इस दिन व्रत रख के श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक माँ गंगा की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के लिए दान और तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन व्रत रखने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा घाट पर पिंडदान, श्राद्ध और दीपदान करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान, पूजा और दान करने का विधान है। मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन किए गए दान पुण्य 10 गुना अधिक फल देते हैं। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में दीपदान करना चाहिए। गंगा दशहरा का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। इस दिन देवी गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह दिन जब गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। गंगा नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। गंगा में 10 डुबकी लगाने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार के दान का भी बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा यानी दशमी तिथि, इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से 3 तरह के कायिक यानी शरीर से हुए पाप, 4 तरह से वाचिक यानी वाणी से किए हुए पाप और 3 तरह से मानसिक पापों का नाश होता है। गंगा की पूजा के लिए हर सामग्री की संख्या भी 10 ही होती है। इसमें 10 फूल, 10 दीप, 10 फल, 10 मिठाइयाँ रखी जाती हैं। साथ ही इस दिन 10 प्रकार के दान जैसे जल दान, अन्नदान, घी दान, पूजा या सुहाग सामग्री का दान, तेल का दान, शक्कर का दान, फल का दान, वस्त्र का दान या सामर्थ्य अनुसार सोने का दान कर सकते हैं। इसलिए गंगा दशहरा पर 10 संख्या का बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। पीतल के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माँ गंगा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दशहरा की पूजा के लिए दिन का समय उत्तम माना जाता है। ऐसे में दोपहर का प्रहर शुरू होते के साथ ही पूजा स्थान को शुद्ध जल से पवित्र कर लें। फिर घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियाँ इस तरह से रखें कि उसकी आकृति
अष्टदल चक्र की नज़र आए। फिर उस चक्र के बीचों बीच अपराजिताय नमः लिखें। फिर एक कलश में गंगा जल भरकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ गंगा की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। गंगा जल से आचमन करें। दीपक जलाकर माँ गंगा को अर्पित करें। माँ गंगा को फूल अर्पित करें। माँ गंगा को धूप बत्ती जलाएं। माँ गंगा को खीर का भोग लगाएं और कथा सुनें। तो कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विदन था। परिणाम स्वरूप अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करते हुए मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलो गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता।
जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांचित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता, मैया तेरी शरण गति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही जो सहज में, दास वही जो सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव।